कृषि के क्षेत्र में काजरी जोधपुर लगातार नवाचार करता रहा है। पश्चिमी राजस्थान में विपरीत जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति के बावजूद अब पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए भगवा अनार वैरायटी की पैदावार हो रही है और ये किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इससे किसानों की आय दुगुनी होने के साथ ही पैदावार भी बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी का उद्देश्य हमेशा से ही किसानों को मुनाफा देना रहा है और इसके लिए काजरी हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करता ही रहता है। इसी कड़ी में काजरी की ये पहल कृषक समुदाय के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है और अब काजरी ने भगवा अनार की वैरायटी विकसित की है जो कई रूपों में वरदान साबित होने वाली है। काजरी परिसर में भगवा अनार की इस बार बम्पर पैदावार हुई है और विशेष तौर पर अब पश्चिमी राजस्थान के किसानों को भी भगवा अनार की वैरायटी को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि किसानों की आय न सिर्फ दोगुनी हो बल्कि उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल सके। काजरी ने अनार की एक नई वैरायटी को डेवलप किया है जिस वैरायटी का नाम है भगवा अनार। कह सकते हैं किसानों की आय को न सिर्फ ये दुगनी करेगा बल्कि कह सकते हैं किसानों के लिए अनार की यह भगवा वैरायटी कई रूप में कारगर साबित होने जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये अनार है भगवा वैरायटी के, जो भगवा रंग के अनार जो है बाहर से जरूर हैं लेकिन कह सकते हैं न सिर्फ ये फ्रूट्स जो है वो अधिक दे पाता है और कह सकते हैं राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में जो है इसकी जो है वो कई वैरायटी की जो किस्में हैं वो तैयार की गई है। हमारे साथ में जो इस भगवा वैरायटी से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं काजरी के, धीरज कुमार सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस भगवा किस्म की जो अनार है इसकी विशेषता ये है कि फ्रूट भी अच्छा देता है, साइज भी अच्छी होती है और किसानों के लिए भी जो है ये उनकी आय को दुगनी करने का एक प्रमुख जो है वो स्रोत भी बनता जा रहा है। सर, किस प्रकार से जो है ये भगवा वैरायटी के जो अनार हैं ये किसानों के लिए वरदान साबित होंगे? मुकुल जी, पश्चिमी राजस्थान में जहां दूसरे फलों को उगाना प्राय बहुत कठिन होता है, वहीं अनार की ये जो किस्म है भगवा, ये संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए आय का एक प्रमुख जरिया साबित होने जा रही है। और मुख्य रूप से बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर के किसान इसको बड़े पैमाने पे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि 2010 से अनार पर यह शोध जारी है। पश्चिमी राजस्थान में भी अब इसकी डिमांड बढ़ेगी। विशेष तौर पर विपरीत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटते हुए पश्चिमी राजस्थान के डेजर्ट वाले क्षेत्रों में भी इस प्रकार के भगवा अनार की तकनीक को अगर किसान अडॉप्ट करता है तो उसकी आय दोगुनी से भी ज्यादा तो होगी ही, साथ ही अच्छी फ्रूटिंग होने के साथ इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ सकेगा। देखिए, मूल रूप से ये जो भगवा किस्म है ये सोलापुर से आई है, महाराष्ट्र से। और भारतवर्ष की बात करें तो आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान 3 मुख्य बेल्ट हैं और तीनों मुख्य बेल्ट में ये पाया गया है कि राजस्थान का ये जो अनार है भगवा अनार, ये साइज़ में भी बहुत बेहतरीन है। इसमें जो आउटर कवरिंग है, जो कलर है, चाहे अंदर के एरिल्स या दानों का कलर हो, चाहे आउटर अपीयरेंस यानी कि छिलके का कलर हो, बहुत ही गहरा लाल तथा चमकदार होता है। तो इस वजह से जो फलों की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतरीन है और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि संपूर्ण इंडिया, संपूर्ण भारतवर्ष में और एक्सपोर्ट में भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। तो सर, कह सकते हैं एक पेड़ पे कितने अनार लगते हैं और किसानों को किस प्रकार से जो है इससे जो है वो वित्तीय लाभ भी होगा? देखिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि काजरी में हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं, साधारण रूप से अगर आप इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं करो, फलों और फूलों की छटाई नहीं करो तो 300 से लेकर 350 तक फल लग सकते हैं। परंतु जितने ज़्यादा फल होंगे उतना ही उनका साइज छोटा होगा, क्वालिटी कम होगा। तो हम अपने साइंटिफिक लेवल पे ये रिकमेंडेशन देते हैं कि 80 से लेकर 150-160 मैक्सिमम आप फ्रूट रखिए, जिससे कि फ्रूट की एवरेज साइज 250 से लेकर 350 ग्राम तक होती है और जो बाज़ार में बहुत बेहतरीन मानी जाती है। और इस तरीके के जो फल होते हैं जो आपके साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं, जूस की मात्रा अच्छी होती है और किसानों को उसका बहुत बेहतरीन मूल्य मिलता है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी राजस्थान में दूसरे फलों को उगाना बहुत कठिन होता है और अनार की ये भगवा किस्म पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए आय का एक प्रमुख जरिया साबित होने जा रही है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही समेत कई जिलों के किसान इसे बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। आपको बता दें कि भगवा अनार की किस्म महाराष्ट्र के सोलापुर से आई है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पानी की कमी है और ज्यादा धूप और हाई टेम्परेचर की वजह से ये भगवा किस्म के अनार बहुत बेहतरीन किस्म के रूप में सामने आए हैं। देखिए, इस वैरायटी की सबसे मुख्य बात यह है कि ये राजस्थान के परिवेश में, खास तौर पे अगर आप देखें
कि पानी कम, मृदा में जो ऑर्गेनिक मैटर वो भी कम, तथा अत्यधिक धूप और हाई टेम्परेचर। तो इन कंडीशंस में केवल ड्रॉट रेजिस्टेंस या रोग प्रतिरोधक किस्में ही उग पाती हैं और ये भगवा किस्म बहुत बेहतरीन किस्म के रूप में उभरी है। राजस्थान में पूर्व में भी कई किस्में होती थी, जिसमें जालोर सीडलेस हो गई, जो प्रमुख थी जालोर से हुई, लेकिन आज के परिवेश में 99% एरिया भगवा किस्म से कवर किया गया चुका है। किसानों के लिए ये इसलिए भी एक वरदान है कि दूसरे वर्ष के उपरांत ये फल देना शुरू कर देता है और तीसरे वर्ष से इसका आप व्यावसायिक उत्पादन ले सकते हैं। प्रारंभ में इसका उत्पाद थोड़ा कम होता है, परंतु जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है फल बढ़ता जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान के परिवेश में इसमें कीड़े तथा बीमारियां बहुत कम लगते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो ये भगवा किस्म के अनार हैं ये काजरी में जो है ये वैज्ञानिकों के विशेष सहयोग से जो है ये तैयार हुआ है और न सिर्फ जो है किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा बल्कि जो है वो किसानों की आय को दुगनी करने का भी जो है एक प्रमुख जरिया जो है वो बनता जा रहा है। और विशेष रूप से राजस्थान जैसे जो शुष्क क्षेत्र और यहाँ की चुनौतीपूर्ण वातावरण में जो जलवायु परिवर्तन है उसके बावजूद भी जो काजरी के वैज्ञानिकों का जो सकारात्मक जो प्रयास है वो किसानों के लिए वरदान साबित होगा। और कह सकते हैं विशेष तौर पर इसके भगवा रंग के साथ साथ जो है वो विशेष तौर पर इनमें जो है वो फ्रूटिंग भी अधिक होती है और किसानों के लिए आगे आने वाले समय में जो है उनकी आय का प्रमुख जरिया भी जो है ये भगवा अनार बनता जाएगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।